प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसे एक शांत, सुरम्य शहर में टॉमी नाम का एक युवा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। यह शहर अपने वार्षिक कार्निवल के लिए जाना जाता था, एक जीवंत कार्यक्रम जो चारों ओर से लोगों को आकर्षित करता था। लेकिन टॉमी हमेशा इसमें शामिल होने से डरता था। उसने भूतिया सर्कस कलाकार के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी जिसे एक दुष्ट रिंगमास्टर ने परलोक में फंसा लिया था। कहानियों ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और वह इस भावना को हिला नहीं सका कि कार्निवल के भीतर कुछ भयानक छिपा हुआ था। एक उदास शाम, जब कार्निवल की शुरुआती रात करीब थी, टॉमी की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटा, उसने भूतिया कलाकार के बारे में सोचा और सोचा कि क्या ये कहानियां सच थी। उसने निर्णय लिया कि उसे स्वयं इसका पता लगाना होगा। उस रात वह अपने कमरे से बाहर निकला और दबे पांव घर में घुस गया। जैसे ही वह जंगल की ओर गया, चंद्रमा ने फर्श पर भयानक छाया डाली। कार्निवल का मैदान पेड़ों के ठीक पीछे था। इसकी टिमटिमाती रोशनी और हल्का संगीत उसे इशारा कर रहा था। टॉमी जंगल में गहराई तक चला गया, केवल दूर स्थित कार्निवल रोशनी से निर्देशित होकर। हवा ठंडी हो गई और सरसराहट करती पत्तियां उसका नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई, मानो उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। जैसे ही वह जंगल से निकला, उसने खुद को कार्निवल के प्रवेश द्वार पर पाया। यह एक अवास्तविक दृश्य था। पुराने जमाने के तंबू, चमकीले रंग बिरंगे वैगन और असामान्य मूर्तियों ने एक डरावना माहौल बना दिया। हवा कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न की खुशबू से भरी हुई थी, लेकिन एक अंतर्निहित भय का भाव बना हुआ था। टॉमी सावधानी से कार्निवल के माध्यम से, स्टालों और सवारी से होते हुए और भयानक सर्कस के केंद्र की ओर चला गया। और वहां एक मंद रोशनी वाली स्पॉटलाइट की भयानक चमक के नीचे उसने उसे देखा, एक भूतिया आकृति जो फटी हुई सर्कस की पोशाक पहने हुए थी, एक छोटे से चरमराते मंच पर खूबसूरती से नृत्य कर रही थी। भूतिया सर्कस कलाकार एक लड़की थी जिसकी उम्र टॉमी से ज्यादा नहीं थी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थी और उसकी हरकतें सुंदर और उदास दोनों लग रही थी। उसका नाम लीला था और वह दशकों से द्वेषपूर्ण रिंगमास्टर के नियंत्रण में इस वर्णक्रमीय कार्निवल में फंसी हुई थी। टॉमी मंच के पास पहुंचा और लीला ने उसे देखने के लिए अपना नृत्य रोक दिया। उसका वर्णक्रमीय रूप चांदनी में टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा था। आप कौन है? उसने ऐसी आवाज में पूछा जो उसके रूप की तरह ही अलौकिक थी। मैं टॉमी हूँ, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी हैं। क्या वे सच है? लीला ने सिर हिलाया। हाँ, वे हैं। मैं एक समय एक जीवित सर्कस कलाकार था, लेकिन रिंगमास्टर ने मुझ पर एक शापित अंगूठी रख दी, जिससे मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस कार्निवल में फंस गई। वह आने वाले लोगों के डर को सहता है। टॉमी का दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन लीला के प्रति उसकी करुणा ने उसके डर पर काबू पा लिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। लीला की आंखें आशा की चमक से चमक उठीं। तुम्हें शापित अंगूठी ढूंढनी होगी और मुझ पर से उसका कब्जा हटाना होगा। यह रिंगमास्टर की गाड़ी में छिपी हुई है। टॉमी लीला की मदद करने के लिए सहमत हो गया और साथ में वे दुष्ट रिंगमास्टर की वैगन को खोजने के लिए कार्निवल में गहराई से उतरे। वैगन भयानक धुंध में डूबा हुआ था और उसकी खिड़कियों पर अंधेरा था। जैसे ही वे पास आए,
वैगन का दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे रिंगमास्टर की विचित्र आकृति प्रकट हो गई। दृढ़ संकल्प के साथ टॉमी ने रिंगमास्टर के हाथ से शापित अंगूठी छीन ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। वह हजारों टुकड़ों में बिखर गया और कार्निवल में हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया। लीला का रूप ठोस हो गया और वह टॉमी के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान आ गई। कार्निवल की रोशनी तेज हो गई और भयानक माहौल खत्म हो गया। दुष्ट रिंगमास्टर, जो अब शक्तिहीन है, छाया में गायब हो गया। कार्निवल उसके अंधेरे प्रभाव से मुक्त था। खुशी के आंसुओं के साथ लीला टॉमी की ओर मुड़ी। तुमने मुझे आजाद कर दिया है, टॉमी। मेरा दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। टॉमी मुस्कुराया, उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया था। जैसे ही उन्होंने कार्निवल को खुशी और हंसी की जगह में तब्दील होते देखा, उन्होंने सबसे असंभावित जगहों पर एक दोस्त बना लिया था, एक भूतिया कार्निवल कलाकार जो अब परलोक में नहीं फंसा था। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।